शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो एक दफ़ा फॉर्मली करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, भट्टू साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़हद है और मैं चेयरमैन हजवेरी यूनिवर्सिटी हूँ। आपसे जनाब मिल के बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर शेख, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हजवेरी यूनिवर्सिटी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान गौरी, रजिस्ट्रार हजवेरी यूनिवर्सिटी सर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, प्रो रेक्टर हजवेरी यूनिवर्सिटी। सर ज़ाहिदा अज़हर, एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सर इनाम शाह, डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर अहमद रज़ा वट्टू, डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल इनिशिएटिव। वो मैं जवाब दे दूँ। ठीक है। एजुकेशन कमीशन नहीं नहीं अब वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मैं ही बता दूँ। जी बात। अमजद साहब हम ऐसे कर लेते हैं ना कि हम देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में उनको बुला लेंगे। क्यों फैसल भाई कि चले चलिए एजेंडा आइटम नंबर 1 रिगार्डिंग जो हजवेरी यूनिवर्सिटी है। तो कंप्लेनेंट साइड से जी, दीवान परवेज़ मसूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। योर ऑनर, कमेटी की मीटिंग शुरू होने से पहले मेरी इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी के जो ऑनर्स और उनके रजिस्ट्रार सब तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई है। तो ये मुझे फरमा रहे थे कि हम इसका कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के इसका कोई रास्ता निकाल लेते हैं। पहले मेरे ख्याल में इनसे पूछ लिया जाए, अगर ये कंटेस्ट करना चाहते हैं या इनका जो मौक़िफ़ है वो ले लिया जाए, तो फिर उसके मुताबिक मैं आगे जवाब दे दूँगा। जी, एप्लीकेशन दरख्वास्त हमने गुजारी हुई है, वो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के सारों के टेबल्स के सामने भी है। मैं उसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जी मेंबर्स को। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, स्टैंडिंग कमेटी हायर एजुकेशंस, ये स्टूडेंट है जी, एक मुबशर अख्तर स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट ने हजवेरी यूनिवर्सिटी में BE इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रोग्राम्स में ना जी 4 साल प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जी 2008 में जी। और जनाब चेयरमैन, ये 4 साल का प्रोग्राम था और इसकी डिग्री जो है 12 में कोर्सेज़ मुकम्मल होने थे। इसने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो है अपने तमाम कोर्सेज़ और जो इसका क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए जी 4 साल के अंदर। और नवंबर 2013 में
इसने सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान समझते भी हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो अप्लाई करना पड़ता है ट्रांसक्रिप्ट के लिए, तो इस बच्चे ने जो है ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई किया और इसके साथ साथ इसने करैक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए भी, जो पहले जारी होता है करैक्टर सर्टिफिकेट, जो लिविंग सर्टिफिकेट्स होता है वो यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पे जारी करती है, उसके लिए अप्लाई किया। तो यूनिवर्सिटी ने जो इसका प्रेस्क्राइब जो भी इनका होता है तरीक़ाकार, उसके मुताबिक सारा वेरीफाई करने के बाद, सारे कोर्सेज़ और सारे इसके क्रेडिट और चेक करने के बाद इसको नवंबर 2013 में जो है वो बाकायदा तौर पे जनाब इसको ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दीजिए। और वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 12 दिसंबर 2013 को जारी की गई जी, यानी विद इन टाइम जो है उसने अपना कोर्सेज़ कर लिए जी। इसके बाद बच्चा जो है वो फर्दर जॉब शॉप के लिए इनको कहा गया जी कि डिग्री जो है वो 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी की जब कॉन्वोकेशन होगा उसमें आपको कॉन्फर की जाएगी, उसमें अदा की जाएगी। उसने भी ये एहसास समझा कि यूनिवर्सिटी जो है ना जब डिग्री कॉन्वोकेशन में लेना स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली वो एक एजाज़ होता है, तो उसने कहा जी ठीक है 2 साल के बाद मैं आकर डिग्री ले लूँगा। तो मीनवाइल जो है ना जी बच्चे को ना तो कोई डिग्री के लिए कभी बुलाया गया, ना ही कोई जो है इसकी कॉन्वोकेशन के लिए कोई इतला दी गई जी। और ये डिग्री जो है बाकायदा तौर पे जो ट्रांसक्रिप्ट थी ना जनाब, इसकी कॉपीज़ भी जनाब के पास आ गई, नहीं तो मैं कॉपीज़ लेके आया हूँ जी साथ, बाकायदा तौर पे मेरे हाथ में है जी। ये HEC ने 24 जून 2015 को इसको बाकायदा तौर पे ना जी ये स्टैंप करके उनके जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि ये जो है वो हर लिहाज से हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक है। और ये करैक्टर सर्टिफिकेट भी मेरे पास है जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया, उसमें भी उन्होंने बताया कि इसने पास कर लिया है। ये भी मैं अगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा जी, अभी तो मैं चूँकि अजमाली तौर पे बात कर रहा हूँ जी। अब ब्रीफ में हाँ जी, इसमें जनाब चूँकि ज़रूरी था कि HEC ने भी इसको जो है ना जी वो वेरीफाई कर दिया। उसके बाद जनाब ये बच्चा जो है सऊदी अरब चला गया जी। इसके वालिदैन जो है ना जी दोनों फौत हो चुके हैं, दो पेरेंट्स फौत हो गए, पीछे पैरवी करने वाला कोई नहीं था। 1-2 दफ़ा यूनिवर्सिटी में रब्ता किया तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा जी कि ये प्रोग्राम HEC ने अब इसको बंद कर दिया है, इस प्रोग्राम्स को, तो जैसे ही को हमारा कॉन्वोकेशन होगा उसमें हम इस रखेंगे ही, तो आप उस कॉन्वोकेशन में आ जाइएगा। बच्चा जो है ना वक्तन फ़वक्तन ख़ुद आता रहा सऊदी अरब जाने से पहले जी। नाउ डेज़ वो सर बेचारा किसी प्राइवेट कंपनी में सऊदी अरेबिया में जो है जॉब कर रहा है। उसकी बहन शनाज अख्तर जो है वो टाइम एंड टाइम जो है टाइम एंड अगेन जो है वो पीछे वो भी बेचारी आई हुई है, वो मुतअद्दिद बार इनके ऑफिशियल से रब्ता करती रही। मैं नाम अभी किसी का नहीं लूँगा, ऑफिशियल से रब्ता करती रही है। तो ऑफिशियल्स में जो उसके साथ हुई, अगर वो बात करनी होगी तो वो भी ज़रा करेगी जी कि क्या वहाँ पे डिमांड्स हुई हैं, क्या क्या बातें होती रही हैं जी। इनको कहा गया जी कि हम इस सूरत में आपको सिर्फ डिग्री देंगे, वो भी फिर मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता। फिर अपने तौर पे इन्होंने यूनिवर्सिटी जी जो है ना कि मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ कोई डील नहीं हो रही। जो इनका मौक़िफ़ है वो पूरा मौक़िफ़ सामने रखें, ताकि उस सिनेरियो में ये एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, तो अपना पूरा मौक़िफ़ सामने रखें। हम कोई आर्बिट्रेशन नहीं करवा रहे इनकी, हमने तो इशू देखना है कि उसमें इशू में क्या है और कितने लोग उसके अफेक्टी हैं। आपकी जो भी मामलात हैं, जो कंप्लेंट है वो पूरी, अब ये इससे आगे फोरम कोई नहीं है, तो आप पूरी अपनी जो जो कहा गया है, मांगा गया है, वो सारा सामने रखें। उस रोशनी में हमने इनसे पूछना है क्या है, इनका मौक़िफ़ क्या है, उसको देखना है। तो उसके बाद कोई डायरेक्शन या जो भी सलूशन है उसके बाद निकलना है। तो आप इसको इस तरह ना देखें चीज़ों को। जी सर। जनाब चेयरमैन, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो मामला है ये कोई ये इस फोरम पे क्यों लाया गया? इससे पहले कोई ज़रिया नहीं है इस किस्म की चीज़ों को देखने का? वो जनाब चेयरमैन, हम इसका अब जब चूँकि ये तो आ चुका ना, जब ये आ जाएगा तो फिर हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे। डिपार्टमेंट के पास इसका कोई टूल मौजूद है? कंप्लेंट्स जब यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ आती होंगी तो उसका कुछ इनके पास मैकेनिज़्म ऐसा मौजूद है? तो वो डिपार्टमेंट से पूछेंगे, लेकिन पहले वो कंप्लेंट अपनी फाइल कर लें पूरी। जी दीवान साहब आप जी। अच्छा, मतलब मेन ये जो बात अभी तक मुझे समझ आई है जी कि वो स्टूडेंट को डिग्री अवार्ड होनी थी जो नहीं हो रही,
जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ठीक है, उसकी वजह से मतलब यूनिवर्सिटी को वो अप्रोच करता रहा और चलें अगर वो चीज़ें चलिए जी, मैं कह देता हूँ, वो ग्रेटिफिकेशंस की बात हुई है वहाँ पे। अगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पूरी तरह चाहते हैं कि वो उसको भी खुल के ग्रेटिफिकेशंस की बात होती रही है, फिर ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो मैं सब बाकी बच्चों को भी ले आऊँगा जी, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे जो अफेक्टीज हैं या जो 10-12 साल में जो उनके साथ होता रहा या 10-12 सालों में जो हुआ है, वो तो जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। में गए हैं HED के अंदर टेक्निकलिटी है ना, वो तो बाद में देख लेंगे ना, अब तो आ गया है। लेकिन चीज़ ये है कि एक तरीक़ेकार है ये इस फोरम के अंदर जो ये आए हैं, इससे पहले इन्होंने कहीं कोई और दस्तक दी है कहीं पे या? जी मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबर से गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जो है ना जी, पहला फोरम तो यूनिवर्सिटी था जी, कि यूनिवर्सिटी में गए हम लोग। यूनिवर्सिटी में जाके जो है रजिस्ट्रार साहब से मीटिंग्स हुई हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मैं भी इनसे जाके ज़ाती तौर पे मैंने दरख्वास्त की है, दोनों हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, ये इनके डायरेक्टर एकेडमिक हैं जी। नहीं, मैं वैसे मैं तारफ़ करवा रहा हूँ कि उन दोनों से मेरी बात हुई थी और प्रिंसिपली मेरे साथ, मेरे पास वो मैसेज भी मौजूद है जिसमें इन्होंने मेरे साथ इत्तफाक किया है कि प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं इस बात को, वी आर एग्रीड। मेरे पास वो मैसेज मौजूद है कि हम इसको जो है ना जी बैठ के यूनिवर्सिटी में रिजॉल्व कर लेते हैं। शाह साहब, ये कि ये किसी और फोरम पे गए या नहीं गए, लेकिन हम इसको टेकअप कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। हाँ जी, बात ये होती है कि ठीक है हम टेकअप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है जी, लेकिन कईयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों के साथ डील करना। हाँ। देखें ना, मुख्तलिफ फोरम है, यूनिवर्सिटी है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसका सिंडिकेट होगा, फिर उसके बाद HEC है। मकसद बात करने का मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इस फोरम पे आने से पहले जो लॉजिकल स्टेप्स हैं वो फॉलो की गई हैं या सीधा एकदम से ऊपर आ गए? अच्छा, इसमें मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ग्रीवियंस है तो उसका जो रिड्रेसल का अप्रोप्रिएट फोरम है उसको यूटिलाइज़ किया जाना भी ज़रूरी है। लेट्स से कि अगर जैसे आपके कंप्लेनेंट या एप्लीकेंट जो है उसकी ग्रीवियंस है डिग्री के हवाले से, तो जो यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उस तक ये इशू जाना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि स्टैंडिंग कमेटी बिल्कुल इसको टेकअप कर सकती है, लेकिन सर ये भी देखना ज़रूरी है कि फिर ये प्रैक्टिस भी आम ना हो जाए कि सही फोरम को यूटिलाइज़ किए बगैर डायरेक्टली यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। ये मेरी राय है। जनाब अब तो आगे हैं तो अब तो इसको टेकअप किया जाना ज़रूरी है। जनाब चेयरमैन, चूँकि ये अब हम उस मरहले से आगे आ गए हैं, अब आप इसमें कागज़ ले चुके हैं, कर चुके हैं ना, तो अब ये बातें पीछे रह गई हैं, अब पीछे रह गई हैं, इस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन ये अब पीछे रह गई हैं, टेकअप हो गई है। अब उस मरहले में बिल्कुल हाँ, वो डिपार्टमेंट से पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, वो मैकेनिज्म तो जब वज़ा करना है, अगर नहीं है तो अब वज़ा होना है उसे। बिल्कुल ठीक। तो सुधीर भी जानी चाहिए क्योंकि ये हमारा फोरम है, लेकिन इसके साथ फॉर द फ्यूचर अगर किसी जगह पे कोई डिपार्टमेंट लैक करता है तो वो भी हमें बना लेना चाहिए इस पे एक प्रॉपर चैनल, ताकि जहाँ भी ये पहले एप्लीकेशन लेके जाए। हाँ, वो आ जाएंगे, वही मेरा भी यही था। जी सर, मैं ये कह रही अगर कोई बंदा कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट भी पहले पूछता है कि जो कितनी पहले अवेलेबल रेमडीज़ थी, हैव यू अवेल्ड दोज रेमडीज़। सर इनका भी ये था कि यूनिवर्सिटी ने अगर अप्लाई नहीं किया तो जो भी उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, वेदर दे हैव अप्रोच दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर वो जवाब ना देती फिर नेक्स्ट फोरम पे तो आते हैं ना सर। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है। जनाब चेयरमैन, ये हम गलत बहस में जा रहे हैं, ये हम गलत बहस में जा रहे हैं। पहले वो अपनी कंप्लेंट मुकम्मल कर लें, फिर इस पे हम बात कर लेंगे। पब्लिक पिटीशन टेकअप कर सकते हैं, वो हमने कर ली है। मसला ये है कि हमने देखना है कि इशू जेन्युइन है या नहीं है, उसके जब रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो सब। चेयर की परमिशन से मैं असिस्ट कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें हम अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे कि वेदर दिस ऑगस्ट फोरम हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू हेयर दिस केस और नॉट, तो वो यहाँ मुनासिब इसलिए नहीं, क्योंकि ये एजेंडा जब जारी हुआ है तो जाहिर है कि ऑनरेबल चेयर ने और मेंबरान ने इसको टेकअप कर लिया। तो मेरा भी यही इसमें असिस्टेंस है सेक्रेटरी टू द कमेटी कि हम इसको आगे प्रोसीड करें, जो इशू है, जो पॉइंट इन इशू है उसको डिटर्मिन करें कि क्या इशू है, देन उसके ऊपर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। जी आप अपनी तरह सारी कंप्लेंट है देवान साहब, इसको ज़रा ब्रीफली कंप्लीट कर। मैंने तो जी गुजारिश कर दी कि मैं जी बस वो आ गई।
चलें मैंने जी, अब हम यूनिवर्सिटी सिंपल का सी बात मौक़िफ़ ले बता लें। दी है जी कि हमने क्रेडिट आवर्स मुकम्मल कर लिए हैं जी, जी। और जब ट्रांसक्रिप्ट जारी हो जाती है तो ये फिर यूनिवर्सिटी कैलेंडर का रूल है कि फिर डिग्री नहीं रोकी जा सकती। जब आपने ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी, आपने लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसके बाद डिग्री रोके जाने का कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। और जब HEC ने उसको वेरीफाई कर दिया है तो फिर क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है? जी मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जी। जी जी आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ भट्टू साहब आपका, आपने हमें मौका दिया, बुलाया। चांडियो साहब आपका थैंक यू वेरी मच। इस अगस्त फोरम का बड़ी मेहरबानी। मैडम जायदा का, इनाम शाह साहब हमारे HED के बैठे हुए हैं, बड़ी शुक्रिया। जनाब मोहतरम एडवोकेट साहब का बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो अभी उन्होंने सारा केस का हमें ब्रीफ़ किया, हम तो आप यकीन जाने कि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ आपने सपोर्टिव रहना है, उनको आपने हर जगह हर ज़रिए मदद करनी है, बल्कि आपकी जो है ना बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी आपने जाना है और जो है उस बाल को, बच्चे को आपने राज़ी रखना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इशू है जो मैं आपको वजाहत करना चाहता हूँ और आपकी काइंड नॉलेज में भट्टू साहब लेके आना चाहता हूँ, वो ये है कि ये इस जो स्टूडेंट है उसने अपने ग्रेड्स को जो है ना वो फौजरी की हुई है, यानी कि टेम्पर किया हुआ है। ये इसका बुनियादी जो है क्रक्स ऑफ द मैटर है। तो अगर मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि ये इशू जनाब भट्टू साहब, जनाब चाडियो साहब, जनाब हाज़रीन महफिल, ये इशू अगर ना होता तो देखें ये इतनी इसमें डिले जो है वो आती ही नहीं। और इसके ऊपर जो है जिसे हम कहते हैं चेरी ऑन द टॉप, वो ये है कि ये मौसूफ़ ने ख़ुद अपना जो है एफिडेविट लिख के दिया हुआ है यूनिवर्सिटी को कि मैंने जो है ग्रेड्स जो हैं मेरे फॉर्ज्ड हैं, मेरे ग्रेड्स जो हैं वो जनाबे वाला टेम्पर है। और ये और उस जनाबे वाला मोहतरम नूरुल मीन भट्टू साहब, उसके बाद जो है ये स्टूडेंट अपना एफिडेविट देने के बाद, अपना जो है एडमिशन करने के बाद 2019 से कभी उसने यूनिवर्सिटी के अंदर राब्ता नहीं किया। ये बात आपने कुछ पार्टिसिपेंट्स ने भी की है कि यहाँ तक आने का क्या मिजाज है। आप पहले इतने फॉर्म्स हैं, मैडम ने भी बड़ी अच्छी तरीके से एड्रेस किया कि इतने फॉर्म्स हैं, पहले आप वहाँ जाएं और उसके बाद अगर कोई चीज़ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हम आपका जो है टाइम लें। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस 2019 दिस स्टूडेंट हैज़ डिसअपीयर्ड। मैं आपको एक और बात आपकी इजाज़त से आपके गोशे नज़र करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने इस स्टूडेंट को मुतअद्दिद बार कॉल भी किया कि आप आएँ बताएं, लेकिन दिस स्टूडेंट हैज़ डिसअपीयर्ड। और आज से पहले इस स्टूडेंट ने किसी भी फॉर्मल जगह पे कोई ऐसी हमें ना कंप्लेंट है, ना हमारे पास ये राब्ते में है, ना कॉरेस्पॉन्डेंस में है, लेकिन मुतअद्दिद बार हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों से सिफारिशात आती हैं कि इसको आप जो है फेक जो है या फॉर्ज इसके जो ग्रेड्स हैं उसको आप इंडोर्स कर दें। लेकिन फिर जब उन मौजूद लोगों को बताया जाता है कि इस तरह ये इसकी डिग्री रिक्वायरमेंट सर मुकम्मल नहीं है और इसकी जो ग्रेड्स हैं वो उसने खुद टेम्पर किए हुए हैं और इसका अपना एडमिशन है, तो फिर भट्टू साहब वो दे अंडरस्टैंड कि वाकई ये केस ऐसा है जिसको इस तरीके इन मेरिट्स पे जो है वो हम नहीं आगे लेके जा सकते। भट्टू साहब, हम भी समझते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तान का एसेट है, ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जी वो केस इन्होंने बयान कर दिया है सर, उनका ग्रीवेंस मौक़िफ़ आ गया है इनका, इनका मौक़िफ़ आ गया कि ये फौज है। पहले डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी साहब नहीं है, स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है, ये क्या हम बैठे हैं, कितने लोग? मैं सर आपकी इजाज़त से अगर आखिरी बात की मुझे लास्ट बात हमारे मौजूद एडवोकेट साहब ने एक और भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनसे ग्रेटिफिकेशन जो है वो मैं एप्लीकेशंस की अभी फ़िलहाल तो वो बैठे हैं जी 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 सर, मैंने मुझे
जी जी सर तो बट साहब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो आप किसी पे भी चलते फिरते आप लगा सकते हैं कि जी वो पैसे मांगता है, वो बंदा अच्छा नहीं है, या वो बद किरदार है। तो ये गालिबन इस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए सर। एक तो ये है कि उन्होंने कहा ये तस्लीम तो नहीं हुआ ना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक मेरा क्वेश्चन है कि 2013 में HEC उसको अटेस्ट कर रहा है, तो HEC के उसको अटेस्ट करने का क्या तरीक़ाकार है? वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं करता कि मेरे पास ये डिग्री आई है? जी सिटी मैम पहले इनका मौक़िफ़ आ गया, ये अब फिर जब क्वेरीज की तरफ जाएंगे ना फिर उस पर हम बात कर लेंगे। पहले तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा एजेंडा है और बड़ा, इसमें सबसे अहम जो मेरे नज़दीक, बाकी बातें भी अपनी जगह होंगी, जो इस वक्त पूरी मीडिया में हाहाकार मची हुई है कि एडमिशन्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो पीछे जा रहे हैं, उसका किसी ने जवाब देना था। ना सेक्रेटरी है ना स्पेशल सेक्रेटरी है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन उसकी जवाब दे होगा उसका? तो वो दोनों मौजूद नहीं है। जी सर, सेक्रेटरी साहब वो एक मुल्तान का इशू बना हुआ है, उसकी इंक्वायरी में बिजी हैं। स्पेशल साहब भी उधर ही, वो मुल्तान के VC का सर कुछ इश्यूज़ बने हुए, उसकी इंक्वायरी चल रही है। सेक्रेटरी साहब और स्पेशल सेक्रेटरी साहब उधर बिजी हैं, तो सर मैं मौजूद हूँ, तो मैं सब क्वेश्चंस के लिए सर अवेलेबल। इससे बड़ा फोरम कोई नहीं है, ना इससे बड़ा मसला है। तो ये सेक्रेटरी साहब को स्पेशल, कम से कम स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ये नहीं है, वो तो एक यूनिवर्सिटी का है, ये पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी को मसला लेके बैठे हुए हैं हम लोग। पूरे पंजाब का मसला है जिसको हम देख रहे हैं, वो एक यूनिवर्सिटी को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये होना चाहिए। वैसे जनाब चेयरमैन, मोस्टली जो इजलास वो अर्जेंट कर दिया जाता है कमेटी का, अगर इस तरह का रवैया जो डिपार्टमेंट का हो ना। दोनों में गिर रहे हैं, दोनों में गिर, ये पॉलिसियाँ असर उसकी, चलो वो उस पर जब बात करेंगे ना उस पर आ जाएंगे। तो ये तो बेसिक अब ये हो कम से कम वैसे जितना ये इम्पोर्टेंट एजेंडा है, सेक्रेटरी साहब को ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। इसमें ये है कि अगर मैडम बैठी हैं, अगर वो जो भी अपनी सवालों जवाब में रहती हैं, अगर उनका वर्डिक्ट आपको लगता है कि वो वाक़तन सेटिस्फाई कर रहा है इस फोरम को, तो ठीक है, वरना जो इम्पोर्टेंस है उनकी, आप ठीक कह रहे हैं, अगर उसको बिगर फोरम पे और सेक्रेटरी साहब देखिए इसमें इसको मेरा तो ख्याल का इसको पेंड करेंगे, ये तरीका ही नहीं है। इसका डिस्प्लेयर जारी करें, यह का तरीका। सारे लोग हम अपना अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं, कहाँ से अपने अपने हलकों से आए हैं। सर आपकी वही ना, परमिशन साउंड से में आज मैंने पहले बात की है, कोई साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा। सर आप एजेंडा सुन लें, इफ़ आई एम अनएबल टू सेटिस्फाई फिर आप काइंडली बुला लीजिए। लेकिन पहले सर अगर, क्योंकि यूजली मैं ही आती हूँ, जितनी भी पहले भी मीटिंग्स होती हैं मैं ही उसमें आके करती हूँ। डिफरेंट है सर, और अगर- सारे मेंबरान का यही है, और एज पर लॉ भी कम से कम स्पेशल सेक्रेटरी को इधर होना तो चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है जी कि स्पेशल सेक्रेटरी जो है ना कम अज़ कम आना चाहिए। सेक्रेटरी साहब आए तो बेहतर होता है, नहीं तो स्पेशल सेक्रेटरी को आना। इससे नीचे जो है ना ये थोड़ा सा फिर रिलैक्सेशन पॉलिसी मैटर्स हैं, और कमेटी वैसे इस बात पे बड़ा है। डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं हम लोग कि स्पेशल सेक्रेटरी साहब को होना चाहिए था। मेरा ख्याल है इजलास को पेंड कर लें टिल मंडे, और सेक्रेटरी साहब या स्पेशल सेक्रेटरी ज़रूर है। ट्यूसडे तक ले और ऑन दैट नोट मैडम साहिबा का कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में, शी इज़ द बेस्ट पर्सन। लेकिन फिर भी जो है ना एक डिकोरम होता है, एक कमेटी का डिकोरम है, एक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। ट्यूसडे रख लें, मंडे फिर हम 11 बजे रख लें, लेकिन ट्यूसडे रख लें, ट्यूसडे रख लें। ट्यूसडे को 11 बजे हम दोबारा इकट्ठे होंगे, और हम भी द सेम एजेंडा जी। ठीक, नहीं जी, ये ट्यूसडे को ही होगा जी।
आपका मैटर टेकअप हो गया। अब इस पे कमेटी ने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से जो क्वेरीज हैं वो लेनी है, वो सामने आ गई हैं। अब वो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया है, उस पे आपकी मौजूदगी कोई भी आपको रिप्रेजेंट कर ले, यहाँ कोई दलाइल बराहिन तो होनी नहीं है, ठीक है ना। हमने आ गई है कंप्लेंट आपकी, उनका मौक़िफ़ आ गया है, उस पर हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे, हायर एजुकेशन से पूछेंगे, तो जो भी उस हवाले से चीज़ें होंगी तो उसको कमेटी अपना वर्डिक्ट दे देगी, डायरेक्शन जारी कर देगी। आप ना भी होंगे, कोई बंदा कंप्लेनेंट खुद आ जाए, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, आपकी मौजूदगी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा फैसल साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर हो, ज़रूर होना चाहिए जी। और HEC को भी रखेंगे, HEC को भी लाजिम बुलाएं, वो उसके बगैर नहीं बात बनेगी। चेयरमैन साहब, मैं भी आना चाहूँगा जी अगली मीटिंग में, ज़रूर। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सेक्रेटरी साहब को भी मेक श्योर कीजिएगा वो तशरीफ़ ला सकें नेक्स्ट मीटिंग में। और ज़ाहिर है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, तो और भी कोई कोऑर्डिनेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो आप काइंडली करवा लीजिए। जी जी। सर मैं पूरी वर्किंग करके लाई थी, अगर आप मुझे मौका दे देते तो वो तो बाकी मतलब जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। आप उसकी जिम्मेदार नहीं है ना, पॉलिसी आपकी सतह पे तय होनी है। जो चीज़ें यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है सेक्रेटरी को। रिप्रेजेंटेशन इशू नहीं है, रूल्स ऑफ बिजनेस आप पढ़े, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी साइन भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी, वर्किंग पेपर्स को, सब चीज़ों को। वो हमें पता है, हमारे अपने भी रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, हमें भी पता है कि यहाँ हमने किस तरह इसको ट्रीट करना है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का यहाँ होना ज़रूरी है। ये जो एक्रीडेशन पॉलिसी है ये आपने नहीं बनाई, ये HEC ने बनाई। ये हमने नोटिफाई किए सर, हमने थ्रू कैबिनेट अप्रूव करवाई है सब। वहाँ स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैं वहीं गई थी सर, PHEC का बंदा नहीं गया था, मैं ही मौजूद थी वहाँ पे। ये जो एक्रीडेशन पॉलिसी है ये PHEC की है या HEC की है? GD उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और जब ये कैबिनेट में गई है, पहले SSLB में उसमें मैं गई थी, फिर कैबिनेट में सेक्रेटरी साहब गए थे, PHEC का कोई बंदा नहीं था वहाँ पे भी सर। मैं ये क्यों मैडम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आप हैं तो मंडे को PHEC की तरफ से भी चेयरमैन PHEC और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जाने से VC और रजिस्ट्रार वो भी इधर होने चाहिए जी। पंजाब यूनिवर्सिटी ट्यूसडे जी, सॉरी ट्यूसडे 11 AM। जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक्रीडेशन पॉलिसी है ये HEC की तरफ से है या PHEC की तरफ से है? सर जी HAD की तरफ से है। अच्छा, डिपार्टमेंट की है? ये HAD ने नोटिफाई की है जी सर, हमने आपको दिया भी है वो जी। ठीक, थैंक यू।